हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीएसएफ साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का क्या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेल में भी हमारा जो सेल का फर्स्ट पार्ट है विच इज सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे। मैंने आप लोग को बताया था सेल के पार्ट्स के बारे में। सेल के पार्ट्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड होता है सेल वॉल। थर्ड क्या होता है हमारा, साइटोप्लाज्म। फोर्थ होता है न्यूक्लियस और फिफ्थ सेल ऑर्गेनेल्स। ये हमारे क्या होते हैं, 5 सेल के पार्ट्स होते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सेल का पहला पार्ट है विच इज सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस चैप्टर का हम लोगों ने सेल डेफिनेशन और सेल डिस्कवरी वाला पार्ट कवर कर लिया है। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था उसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था सेल डिस्कवरी की। सेल की खोज किसने की थी, कब की थी और किस चीज़ में की थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी और किस चीज़ में की थी, कॉर्क में की थी। इसके बाद हमारे 1674 में लीवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। सबसे पहले लीवेनहॉक ने क्या किया था, फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1674 में। और किस चीज़ में किया था? पॉन्ड वाटर में किया था, यानी कि तालाब के पानी में किया था। और रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल को डिस्कवर किया था? डेथ कॉर्क सेल को डिस्कवर किया था, मृत कोशिका की खोज की थी। और लीवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल की खोज की थी। फिर आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 में क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसके बाद से नेक्स्ट आए हमारे परकिंजी ने 1839 में किसको डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म को। ठीक, इसके बाद से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आई थी। कौन सी थ्योरी? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को 2 लोगों ने दिया था। किसने? एक थे हमारे सिल्डन 1838, एक थे हमारे स्वान 1839। ठीक, इन्होंने एक सेल थ्योरी दी, एक आइडिया दिया था। क्या दिया था? इन्होंने बोला कि लाइफ की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। जैसे कि हमारा कोई भी छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सब किससे मिलके बने होते हैं, सेल से ही मिलके बने होते हैं, नंबर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक, इसके बाद से हमारे आए वर्काउ, इन्होंने सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया था 1855 में। इन्होंने क्या बोला कि जो पहले से ही इस दुनिया में सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसका पहले से इस दुनिया में सेल का अस्तित्व है, उसी से क्या होता है, नया सेल आता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, तो इसको समझेंगे हम लोग एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से, बैलून से। आप सब ने बैलून देखा होगा, उसमें पानी भी भरा होगा। ठीक, सपोज हमारे पास एक बैलून है, हमारे पास एक बैलून है। कैसा बैलून है ये? वाटर फिल्ड बैलून है, यानी पानी भरा हुआ एक बैलून है। ठीक, सपोज हमारे पास एक बैलून है, और कैसा बैलून है ये? पानी भरा हुआ बैलून है। जब भी आपसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, एक पानी से भरा हुआ बैलून इमेजिन करोगे। ठीक, कैसा बैलून इमेजिन करोगे? जो पानी से भरा हुआ हो। ठीक, तो इसमें बैलून में क्या होता है, पानी क्या होता है, सेव रहता है। लेकिन अगर मैं किसी भी बैलून को जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से टच करूँ या इसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन ऐड कर दूँ, तो इस पानी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि बैलून ने क्या कर दिया, इसको एक कवरिंग दे दिया है। ठीक, उसके बाद से हम लोग देखेंगे ये बैलून होता कैसा है। बैलून जो होता है कैसा होता है, आपने देखा होगा बैलून कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है, और क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, यानी कि इलास्टिक होता है। ठीक, तो इसमें हमने क्या देख लिया, थिन हो गया, इलास्टिक हो गया या फ्लेक्सिबल हो गया। अब क्या होगा, बैलून के अंदर जो भी कंटेंट भरा होता है, चाहे वो हमारा एयर हो गया या हमारा वाटर हो गया। ठीक, बैलून के अंदर जो भी कंटेंट भरा होगा, या हमारा एयर हो गया या वाटर हो गया, बैलून क्या करता है, उसको एक कवरिंग दे देता है। ठीक, जो भी कंटेंट भरा होता है, एयर या वाटर, उसको बैलून क्या करता है, एक कवरिंग दे देता है। तो इसमें हमने क्या देख लिया कि जो बैलून होता है कैसा होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, और क्या हो गया, आउटर मोस्ट कवरिंग भी हो गया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो बैलून होता है वाटर को होल्ड करके रखा हुआ होता है। होल्ड यानी कि पकड़ के रखा हुआ होता है। अगर मैं चाहूँ इसमें से मैं 2-3 ड्रॉपलेट वाटर निकालूँ तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि बैलून ने क्या किया है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है। जब तक ये बैलून नहीं चाहेगा मैं इसमें से वाटर जो है नहीं निकाल पाऊंगी। ठीक, बैलून ने क्या किया है, वाटर को एक शेप भी दे दिया है। आपको पता है कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस भी वाटर को जिस भी कंटेनर में रखो वो क्या करता है, उसी का शेप ले लेता है। तो अभी जो वाटर है वो बैलून के अंदर है, तो वाटर ने किसका शेप ले लिया है, बैलून का शेप ले लिया है। तो यहाँ पे वाटर क्या है, अभी बैलून के अंदर क्या है, शेप है।
और जब तक ये बैलून के अंदर रहती है इसको एक शेप मिल जाती है। जब तक ये बैलून के अंदर रहता है ये वाटर क्या रहती है, शेप रहती है। लेकिन अगर मैं इस बैलून को फोड़ दूँ तो क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, सारा बाहर निकल जाएगा। हमें पता था कि बैलून के अंदर वाटर है, ठीक। तब तक ये वाटर क्या है, बैलून के अंदर है, तब तक ये सेफ है, प्रोटेक्टेड है, इसको एक कवरिंग मिल गया है। लेकिन जैसे ही मैं बैलून को फोड़ूं तो क्या होगा, पूरा वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ना ही इसका कोई सेफ रहा, ना ही इसकी कोई आइडेंटिटी रही, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को एक बैलून का इंपॉर्टेंस समझ में आया वाटर के लिए। बैलून जो है किस तरह से वाटर को एक कवरिंग दे देती है, ठीक उसी प्रकार से जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे, तो सबसे पहले तो ये क्या होती है, लिविंग होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसी होती है, लिविंग होती है। इसके बाद से क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग होती है, और ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। मतलब कि आप जब भी सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर दिखेगा, जो सबसे बाहर वाला कवरिंग दिखेगा वो आपको सेल मेम्ब्रेन का ही दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये हमारा क्या है, सेल है। सेल के आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बाहरी परत क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक। तो ये क्या हो गया, लिविंग हो गया, आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया। उसके बाद से मैंने अभी आप लोग को बताया कि आपसे कभी भी सेल मेम्ब्रेन पूछा जाएगा, सेल मेम्ब्रेन का फीचर ना याद आ रहा होगा तो आप एक बैलून इमेजिन करोगे। कैसा बैलून, वाटर फिल्ड बैलून इमेजिन करोगे, ठीक। पानी से भरा हुआ बैलून जो है इमेजिन करोगे। वो बैलून कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। सेम हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। तो इसमें हमने क्या देख लिया कि ये लिविंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और क्या होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। मैंने आपको बताया था कि बैलून ने वाटर को एक शेप दे दिया था, लेकिन ये जो शेप होती है वो रिजिड नहीं होती है, यानी कि कड़क नहीं होती। मतलब कि ये शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि ये मेरा बैलून है, इसको मैं किसी डायरेक्शन से अगर इस पर प्रेशर लगाऊं तो इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज भी हो सकता है। जैसे कि मेरा मान लो ये बैलून है, ठीक। अगर मैं इसे यहाँ से इस डायरेक्शन से इस पर प्रेशर अप्लाई करूँ तो इसका बैलून का क्या हो जाता है, शेप जो है चेंज हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक। अगर किसी दिशा से मैं बैलून पे प्रेशर अप्लाई करूँ तो बैलून का शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन भी क्या करती है, सेल को एक शेप दे देती है, एक स्ट्रक्चर दे देती है। लेकिन वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होने के कारण उसका शेप क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, थिन हो गया, इलास्टिक हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका शेप क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। क्या देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग होती है, ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, और ये सेल की क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसके बाद से क्या है हमारा, होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। इस तरह से जो बैलून होती है वाटर को होल्ड करके रखती है, उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को क्या करती है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद से हमारा क्या है, फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक नया टर्म आया, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये क्या होता है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि सेल के सबसे बाहर की परत को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही नाजुक होता है। सबसे बाहर की परत होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेल के अंदर सब कुछ तो आ नहीं सकता, जैसे कि हमारा एसिड हो गया, या कोई एल्कली हो गई, या कोई हार्मफुल चीज़ें या टॉक्सिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये सेल के अंदर आ जाएगी तो क्या करेगी, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। उसी तरह से सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो सेल के बाहर बेवजह तो नहीं आएगा। सेल मेम्ब्रेन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेल के अंदर कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर या बाहर भेज सकती है, ठीक। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर या बाहर भेजना, ठीक। इसके बाद से ये बनी किस चीज़ को होती है, ये बनी होती है लिपिड की प्लस प्रोटीन की। इसके बाद से क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इनहेल्प्स द सेल टू इनगल्फ। अब मैंने आप लोग को बताया कि सेल मेम्ब्रेन के फीचर क्या क्या होते हैं, थिन होता है, इलास्टिक होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। इसमें एक और फीचर होता है क्या, इनगल्फ करने में हेल्प करती है। अब इनगल्फ क्या होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ना, ठीक।
इनगल्फ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को पकड़ना। जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक। ये क्या हो गया? हमारा एक सेल हो गया। ये हमारा एक फूड पार्टिकल्स हो गया। अगर और इस सेल को, इस फूड पार्टिकल्स को खाना है तो कैसे खाएगी? तो सेल क्या करती है? इसके पास जाती है और अपना शेप थोड़ा सा चेंज करती है, ठीक। अपना शेप क्या करेगी? थोड़ा सा चेंज करेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो सेल है इस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेगी। सेल क्या करती है? फूड पार्टिकल के पास जाती है और अपना शेप थोड़ा सा चेंज करती है और एक समय आता है कि ये सेल क्या करती है? फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेती हैं। और कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन के कारण होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? अपना शेप जो है चेंज कर सकती है। जैसे कि मान लो ये एक सेल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? फूड पार्टिकल्स हो गया। सेल है वो क्या कर फूड पार्टिकल्स के पास जाती है, अपना शेप थोड़ा सा चेंज करती है और जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको अपने अंदर क्या करती है? ले लेती है। इसके पास से नेक्स्ट क्या है? फूड अदर मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसी के कारण क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी फूड या अदर मटेरियल को जो सेल होती है वो अपने अंदर क्या कर लेती है? ले लेती है, इनगल्फ कर लेती है। तो ये तो हमारा हो गया क्या? सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमने क्या देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है और ये क्या होती है? लिविंग होती है। और ये सेल की क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। फिर नेक्स्ट देखा हमने होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल, यानी कि जिस तरह से बैलून क्या करता है? वाटर को होल्ड करके रखता है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के अंदर के कंटेंट को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। फिर क्या है? नेक्स्ट प्रोवाइड ए डेफिनिट शेप। ये क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल को एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करवाती है। फिर नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स ऑफ सम मटेरियल्स बिकॉज इट इज सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कि सेलेक्टेड चीज़ों को ही क्या होती है? सेल के अंदर या बाहर जाने देती है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेल मेम्ब्रेन की होती है। फिर ये बनी किस चीज़ की होती है? लिपिड्स की और प्लस प्रोटीन की। और इसका एक और फीचर होती है क्या? इनगल्फ करने की, यानी कि पकड़ने, किसी भी चीज़ को पकड़ने की। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल से आपको बताया कि ये सेल है, ये हमारा फूड पार्टिकल्स है। अगर सेल को फूड पार्टिकल्स को खाना होगा तो कैसे खाएगा? तो सेल क्या करती है? इसके पास जाती है और सेल क्या होती है? अपनी शेप को क्या करती है? थोड़ा चेंज कर लेती है और एक समय ऐसा आता है कि जो सेल है वो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेती है। ये किसके कारण होता है? सेल मेम्ब्रेन के कारण होता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण ये अपना शेप क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, ठीक। तो आज तो हमारा ये जो पार्ट्स ऑफ सेल का पहला पार्ट था सेल मेम्ब्रेन, वो हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक सब टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन का, मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल के अंदर या बाहर मटेरियल कैसे जाती है और आती हैं। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।